हर नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा, रेलवे को बेचना बंद करना पड़ेगा। सर, लगातार मोदी जी को ये 7वां साल हो रहा है। 7 साल में 2 करोड़ के हिसाब से 7 दूना 14 करोड़ कम से कम नौकरी होना चाहिए था। 14 करोड़ नौकरी मिला तो नहीं, लेकिन लगता है कि 28 करोड़ नौकरी चल गया। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसी के लिए तो आंदोलन है, पूरा देश चिल्ला रहा है, पूरा नौजवान कह रहा है कि आप जो है लाठी चला रहे हैं हम लोगों पर। हम लोगों को रोजगार देने का आपने वादा किया था और आपने भी अब साबित कर दिया। उनके रेल मंत्री ने कहा कि इसीलिए हमको 2 परीक्षा लेना पड़ रहा है, इसीलिए देर करना पड़ रहा है कि अब तक की किसी भी सरकार में इतने बड़े पैमाने पर आवेदन नहीं आए थे। अब बताइए कि ये बेरोजगारी का आलम यह है कि IIT इंजीनियर ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया है, PhD वाले लोग ग्रुप डी के लिए अप्लाई किए हैं। तो ये तो खुद उनके रेलवे वाले लोग, रेलवे कम्युनिस्टर से लेकर के और उनकी पूरी सरकार अब कह रही है। और इसीलिए जब ये बात है उन्होंने कहा है तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। 1 मिनट भी ना रेलवे मंत्रालय संभालने का उनका अब कोई ज़रूरत है और ना ये मोदी सरकार को रहने की ज़रूरत है। और अगर लाज शर्म न होगा तो अब इसकी शुरुआत हो गई है। यूपी में चुनाव हो रहा है, यूपी से सफाया अभियान शुरू होगा और 2024 आते आते इनको सफाया कर दिया जाएगा। तो लोकतंत्र में सड़क पर उतर करके आंदोलन करना, आपके हक को मांगना, ये आपका अधिकार, प्रत्येक जनता का अधिकार है। जब कोई हक अधिकार मांगता है तो प्रशासन माने उनकी सरकार जो है प्रशासन के द्वारा लाठियां चलाती है और आपको आवाज़ को दबाने का काम करती है। और इतना करने के बावजूद भी अगर आपकी आवाज़ दब जाए तब जनता क्या करे? तो जनता तो बहुत लंबे दिनों से देखी है, भगत सिंह के ज़माने से जनता ने देखी है। उस समय भी ये पुलिस वाले होते थे और उस समय भी यही सब कहा करते थे कि भाई देखिए अब सड़क पर मत उतरिए, जीवन समाप्त हो जाएगा। और जीवन समाप्त होते भी रहा। हमारे सैकड़ों नौजवान फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन उन्हीं के जो कुर्बानी है जिसके बल पर ये हमें स्वतंत्रता हासिल हुई है। इसलिए पुलिस प्रशासन वाले लोग लाठियाँ चटका रहे हैं तो ये इनकी पुरानी परंपरा रही है और हमारी भी पुरानी परंपरा रही है इनको पराजित करने की। कोई नया नहीं है, हम लोग अंग्रेजी हुकूमत के समय से देख रहे हैं, हम लोगों ने उनको पराजित किया है। और लोकतंत्र में भी हमने खुद मोदी जी को हम लोगों ने देखा कि किसान का जो कानून बनाए, 3 कृषि कानून इन्होंने बनाया, पार्लियामेंट में बनाया, राष्ट्रपति से दस्तखत करा लिया, कहा कि अब इसमें बदलाव कोई संभव नहीं है, तो सदन में सब पास हो गया। लेकिन किसान लोगों ने कहा कि दुनिया का इतिहास बताता है कि जो बड़े सवाल होते हैं जिसका हल सदन में नहीं होता है उसका समाधान सड़क पर होता है। करके लोगों ने दिखा दिया। मोदी जी को पीछे हटना पड़ा, 3 कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। और फिर अब ये जब 3 दिन नौजवान पूरे बिहार का भी कहिए कि बहुत बड़े पैमाने पर हुआ नहीं है, बिहार के कुछ जगहों पर नौजवानों ने जब तेवर दिखाया तो उल्टा सीधा अब जो है ठगने का भाषा बोलने लगे। इसलिए चलिए कुछ भाषा बोलना शुरू किए हैं, इनको पीछे हटना पड़ेगा और हमारे जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी मांगों को मानना पड़ेगा। यही लोकतंत्र है। और इसीलिए इस लोकतंत्र में क्या करना है, क्या कीजिएगा, ये सवाल नहीं है। ये जो हो रहा है यही होगा और बड़े पैमाने पर होगा। अभी तो कुछ नौजवान लोग हैं, सवेरे से नौजवान लोग बंद कर रहे थे, हम लोग अभिभावक थे, हमें लगा कि हमें नौजवानों को साथ देना चाहिए, आ गए हम लोग सड़क पर। और ये परंपरा अगर जारी रही तो पूरे जहानाबाद, पूरे बिहार और पूरे देश के जो अभिभावक हैं, हमारे जो बेटे सड़क पर होंगे तो निश्चित रूप से हम खेत खलिहान के जो किसान हैं वो सब सड़क पर आ जाएंगे, मोदी जी को जाम कर देंगे। यही हमारी लोकतंत्र है और इसके माध्यम से उनको पीछे हटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।